मैं स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और पूछता है झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। गुजरात में राहुल गांधी ने कहा और अब वही बात झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने भी दोहरा दी है। कांग्रेस में कई नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो तो कांग्रेस में हैं लेकिन असल में वो भाजपाई हैं। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में कौन कौन भाजपाई है, क्या उसकी पहचान होना बाकी है या फिर की जा चुकी है? क्या ऐसे नेताओं को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने का मादा रखती है या कहीं ऐसा तो नहीं कि हर कोई संदेह के दायरे में है? बात चाहे जो भी हो, पर अब कांग्रेस को अगले कुछ दिनों में यह स्पष्ट करना होगा कि उन नामों को सार्वजनिक करना होगा जो कांग्रेस में रहते हुए दिल से भारतीय जनता पार्टी के हैं और मौका मिलते ही पार्टी छोड़ देते हैं। हमने कुछ कांग्रेसियों से बातचीत भी की तो पता चला कि 5 महीने पहले झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले शायद ही कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में नहीं था। पार्टी से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वो बीजेपी में जा भी सकते थे। ये स्थिति कमोबेश दूसरी पार्टियों में भी थी। पिछले 4 से 5 सालों में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम उछले जिनके बारे में कहा गया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। 2 बार तो ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस के 11 से 12 विधायकों को दिल्ली पहुंचने की खबरें भी आईं। पिछली विधानसभा में जिन विधायकों के नाम भाजपा के संपर्क में रहने को लेकर चर्चा में थे, इस बार उनमें से कुछ तो मंत्री भी बन गए। फिर कैसे माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करेगी? तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक अंदर से भाजपाई हैं या फिर सिर्फ वो मौका परस्त मात्र हैं? लेकिन वो लोग हैं कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी में ज्यादातर लोग केंद्र की बीजेपी सरकार से डरे हुए हैं। वो पूरी तरह से भाजपाई तो नहीं है लेकिन डर की वजह से ना कुछ बोलते हैं और ना ही करते। ऐसे कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने इलाकों में अपना अपना साम्राज्य कायम कर रखा है। कोई कोयला डो बेच रहा है, कोई शराब, तो कोई ठेकेदारी में, कोई आगे निकल चुका है, तो किसी का उद्योग धंधा है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति हासिल कर ली और अब उसे बचाने के से परेशान है। उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं है, हर कोई जानता है वो कौन है। जो नेता गिरी कम धंधागिरी ज्यादा करते हैं, ऐसे नेताओं के सामने दिक्कत यह है कि वो अगर मुखर होते हैं तो उनके धंधे की दिक्कतें भी बढ़ जाती है। अगर चुप रहते हैं तो जरूरत के हिसाब से पाला बदल लेते हैं तो फायदे में रहते हैं। पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत उन नेताओं से है जो पावर के फेर में बीजेपी से संपर्क बनाए हुए। मंत्री नहीं बनाया गया, पार्टी में पद नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिली तो पार्टी से बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्या उन नेताओं को चिन्हित कांग्रेस कर पाएगी? और अगर कर पाएगी तो कब तक कर पाएगी? क्या वाकई में कांग्रेस के नेता, बड़े नेता में शुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र करा वही झारखंड के प्रभारी जिक्र करते हैं, क्या वो वाकई में एक्शन लेने का मादा रखते? आज सवाल दरअसल हम यही पूछेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। दूसरे पार्टियों में भी ये होता है कि कई नेता कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आइडियोलॉजी से, तो इस तरह ये बात सही है, सच है और कई जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं। राहुल जी ने परसों गुजरात में ये बात कही है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को कही है। इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को पार्टी संगठन के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई करते हैं। गिरेबान में झांक के देखे कि स्लीपर सेल कहाँ पे है। और कांग्रेस का चरित्र ही रहा है कि वो परजीवी की तरह रहते हैं, कि दूसरे के कंधे में चढ़कर राजनीति करते हैं, अपना जनाधार उनका नहीं बचा। हम लोग सहमत है इस बात से। स्लीपर सेल की जहां तक बात हो गई, कांग्रेस में ऐसे लोग काम कर रहे हैं और जिनकी मतलब निगरानी हमारे जो प्रभारी हैं वो भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस पे एक्शन लिया जाएगा और जो पार्टी के विरोध ऐसा काम कर रहे हैं तो एक्शन लिया जाएगा। देखिए झारखंड में कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आपने पहचान की कि झारखंड में बयान क्यों देना पड़ा? देखिए, ये जैसे राहुल गांधी ने कहा तो पूरे देश की बात हम कर रहे हैं और जब तक झारखंड में जो बात हुई प्रभारी ने कहा तो निश्चित तौर पे काम में लोग लगे हुए हैं। जांच होने दीजिए, जैसे ही लोग का नाम सामने आएगा। तरीका क्या होगा, कैसे फिल्टर करेंगे, कौन है जो कमजोर कर रहा है?
देखिए बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव के दौरान कौन पार्टी विरोधी काम कर रहा है, संगठन के विरोध कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनके खिलाफ हमने सबने अपने अपने विधायकों ने अभी जब हम लोग दिल्ली गए थे तो सबने लिख के दिया है कि कौन कौन पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। और अभी भी इलेक्शन के समय ही नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप मुझसे जैसे सवाल कर रहे हैं, व्यक्तिगत अगर मैं आप लोगों से ही सवाल करती तो आप लोग जानते हैं ये बात कि कौन लोग ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो पार्टी में रह करके ही पार्टी का खराब काम करते हैं। अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं और बता सकते हैं। और कांग्रेस के अगर आला अधिकारी उनके आला आका इतने कमजोर है कि उनके विधायक, उनके नेता अगर दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं तो ये उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। और राजनीति में हर पार्टी चाहता है कि वो मेरे तरफ रहे, वो मेरे तरफ रहे, मेरे तरफ रहे। अगर उनके विधायक, उनके नेता अगर बीजेपी की तरफ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर कमजोर है। देखिए उनका जो स्थिति है दंगाई वाला स्थिति है, पूरे राज्य में किसी जाति विशेष का राजनीति करते हैं। तो जब जाति विशेष का वो राजनीति करते हैं तो दूसरा जाति वाले लोग एक हो जाते हैं। तो इरफान जी हमको मदद करते हैं। आपने सुने और जाहिर तौर पर यह बयान अब सियासी महकमे में और ज्यादा तूफान मचा रहे हैं, क्योंकि झारखंड के भीतर भी ऐसी स्थिति है। राहुल गांधी ने जब इस बात का जिक्र करा एक दिन पहले कि भाई जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके दिल में कांग्रेस होना चाहिए, दिल, और उन्होंने, राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर हाथ काटे तो खून में भी कांग्रेस होना चाहिए। तो ये तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। और आज कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड में, उन्होंने भी के राव, उन्होंने भी उस बात का जिक्र कर दिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वागत कर लेते हैं। विजय कुमार चौरसिया साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौरसिया साहब। हेमंत गुप्ता साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने भी कीमती वक्त दिया। और हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे हैं, रांची से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हेमंत जी आपके पास ही आता हूँ और फिर मैं अजय के पास जाऊँगा और फिर चौरसिया साहब के पास, तब तक कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हेमंत जी, क्या लगता है आपको जो राहुल गांधी ने कल कहा एक दिन पहले और उसके बाद अब कांग्रेस प्रभारी कहते हैं कि भाई कांग्रेस के भीतर ही विभीषण है, स्लीपर सेल्स हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उन्होंने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, या फिर क्या ये समझ में नहीं आते हैं इस तरह के बयान? हसन साहब देखिए, एक कहावत है कि सियाई बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस अपने 9 राज्यों में प्रभारी को बदल चुकी है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कश्मीर के जो विधायक थे मीर अहमद साहब को, उनको बदल करके के राजू को लाया गया। के राजू हैं क्या? के राजू एक्चुअली ये IAS ऑफिसर हैं और 2013 में रिजाइन करके कांग्रेस ज्वाइन किए थे। उस वक्त ये काउंसिल ऑफ नेशनल एडवाइजरी कमेटी, इंदिरा सोनिया गांधी की कमेटी में ये थे। इनको लाया ही गया था कि ये जो वर्क जो है एडवाइस करके क्या करना। अभी खड़गे साहब ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी कांग्रेस में बदलाव के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 2025 को उनके लिए एक ऐसा साल माना जाए जिसमें चेंजेस हो। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो राज्य कल के राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट की कांग्रेस में बहुत लोगों को बदलने की सख्त जरूरत है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया। आज वही कल रात दुमका में के राजू ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि कुछ लोग स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये अलग बात है कि वो पूर्व अध्यक्ष जो झारखंड के थे उसके ऊपर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि पार्टी में बहुत लोग जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जगह नहीं दिया जाता है और कहीं चापलूस लोग जो है जगह पा लेते हैं। तो पार्टी में जो जमीनी कार्यकर्ता जिसके पास वोट बैंक होती है वो पार्टियों के हाथों से कभी कभी संगठन के नेतृत्व के चलते खिसक जाती है। और यही वजह, ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, भाजपा में भी होगा, दूसरी पार्टियों में भी होगा, जहां संगठन अपने वाकई जो वोट बैंक वाले कार्यकर्ता उनको छोड़कर चापलूसों के चक्कर में रहेगी, वहां होगी। और यही हालत इनका हुआ कि ये महाराष्ट्र में हार गए, कर्नाटक में, क्योंकि ये स्थिति ये है कि ये चाहते कि बदलाव हो, लेकिन क्या करें, डायरेक्ट ना बदलने की वजह से किसी पर फिक्रा बोल रही है कि ये स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं और ऐसा करके पार्टी को दे रहे। ठीक है अजय कुमार पांडे, क्या ये निकलकर सामने आया बयान और उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं, अभी क्या कुछ आगे इस पर चल रहा है? क्योंकि के राजू का जो बयान सामने आया उसके बाद तो अब झारखंड में
कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज हो गई होगी। कांग्रेस का यह बयान निश्चित रूप से कांग्रेस के खेमे में निश्चित रूप से ये है चिंताजनक निश्चित रूप से। देखिए, अब ये अगर बात करें हम पिछले इतिहास के कभी हम जिक्र करेंगे, जब 2019 में हेमंत की सरकार बनी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी, तो वैसे में भी अब कुछ ही समय सरकार चली और वैसे में कांग्रेस के फूट की अंतरकलह भी सामने आई थी और कई बार वो मीडियाओं में तमाम चीजों में सामने आई कि कांग्रेस के तमाम विधायक 12 विधायक 14 विधायक वो टूट करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये झारखंड का ये इतिहास रहा है हमेशा कि अंतरकलह से गुजरता रहा। यही अंतरकलह के कारण ही झारखंड में कांग्रेस की स्थिति यही है। निश्चित रूप से जब नए प्रभारी के राजू ने झारखंड आए और उन्होंने मीडियाओं से साफ तरीके से कहा कि हम झारखंड को मजबूत बनाएंगे और पुरानी जनाधार लौटाएंगे। निश्चित रूप से पोस्टमार्टम की बात का भी जिक्र किया था। तो उन्होंने कल की जो बात आई कि निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह वाली बात है, यानी स्लीपर सेल की बात है, डिवीजन वाली बात है, और ये बात जो निश्चित रूप से है, ये सही बात है कि कई पुराने नेता हैं झारखंड में जो चलिए जानकारी लेंगे, इस बारे में भी आपसे पूछेंगे कौन कौन से वो नेता हैं जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं। लेकिन चौरसिया साहब के पास चलते हैं जरा। विजय कुमार चौरसिया साहब, जरा बताइए ना कौन कौन है आपका नेता, ऐसा बड़ा नेता जो है कांग्रेस के अंदर बैटिंग आपके लिए कर रहा है? भैया बता दीजिए, वो कांग्रेस का इजी हो जाएगा, वो काम आसान हो जाएगा। हास्यास्पद प्रश्न है आपका हसन साहब, और क्या कहूँ, कांग्रेस इसी मतभिन्नताओं में फंस करके अपना बेड़ा गर्क कर, जिन पर विश्वास करना चाहिए उन पे शक करती है, जिन पे शक करना चाहिए, जिससे दूर होना चाहिए उस पे उसको गले लगाती है। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी पूरे देश में कांग्रेस की जो साख है, जो थी, वो उत्तरोत्तर आप देखेंगे कि वो साख पे बट्टा लगना शुरू हो गया है। और ये जो बट्टा लग रहा है हसन साहब, उसमें नीचे के कार्यकर्ताओं को टारगेट करना छोड़ करके अगर कांग्रेस अपनी गंगोत्री को साफ कर ले, वैसे मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे उनकी पार्टी को कोई सलाह देने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो गंगोत्री को साफ कर ले तो मैं समझता हूं कि उसके बाद जो धाराएं निकली है ना, वो सभी साफ हो जाएगी। तो गंगोत्री को साफ करने की आवश्यकता है। और फिर मैं कहता हूं ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, अंदरूनी मामला है, लेकिन आपको वो टारगेट कर रहे हैं ना कि भैया हमारे यहाँ आप लोग नजर गड़ाए हुए हैं और आप लोगों ने कुछ लोगों को भेज दिया है, वो कांग्रेस के हैं लेकिन दिल से बीजेपी के हैं, काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अंदर खाने मीटिंग्स होती हैं, उस बात की आपको सब कुछ जानकारी मिलती रहती है। तो ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस ने चिन्हित कर लिया है और जान भी लिया है, तो ऐसे लोगों को पार्टी से बेदखल करें। भाजपा इसमें क्या मदद कर सकती है बतावें। वो ऐसे लोगों को जब वो चिन्हित कर चुके हैं, जान चुके हैं, राहुल गांधी गुजरात में भी यही बात कहे, अभी इनके प्रभारी जो नए बने हैं वो भी यही बात कहे, तो कांग्रेस में कुछ घुसपैठिए घुस गए। मैं इसी बात को कह रहा हूं, लेकिन इनके जो पूर्व प्रभारी थे आप देखे नहीं, घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर देना चाह रहे थे। तो घुसपैठियों को जब स्वागत करेंगे कांग्रेस तो फिर यही स्थिति होगी ना। तो हम तो भाजपा की तरफ से यही निवेदन करेंगे कि अपने घुसपैठियों को हटावें भाई, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम तो ये कह रहे थे कि आप ही बता देते, उनका काम आसान हो जाता। बहरहाल हेमंत जी क्या ये बयान जो दिए जा रहे हैं जिस तरह के, आप अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर शक कर रहे हैं? आप अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की जगह उन पर निशाना साध रहे हैं, उन पर संदेह कर रहे हैं। तो आप जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार थी, आज गर्त में पहुंच गई है। तो जब ऐसे बयान आएंगे, कार्यकर्ताओं पर आप भरोसा नहीं करेंगे, नेताओं पर भरोसा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर तो गर्त में जाने से कौन रोक सकता है? आपको भरोसा तो दिखाना होगा ना। हसन साहब देखिए,
ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना, उनको लाया इसलिए जाता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पार्टियों के ऊपर डाले। आज कांग्रेस को वाकई उसका वजूद डूबता हुआ नजर आ रहा है, और झारखंड में क्या पूरे भारत में उसका वजूद अब कहीं है कि नहीं है, ये स्थिति में आने जा रही है। और उसका मुख्य कारण क्या है, तो उनका दलित विरोधी, पिछड़ापन विरोधी और जो नीतियां हैं वो उनके खिलाफ रही, और यही वजह से आज वो साधना चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में लाए। तो अपने ही नेताओं के बीच में वो बयान दे रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं उनको रीशफलिंग करना है, जबकि ये आज तक खुल के खुलासा नहीं किए कि इन नेताओं पर उनको शक है। अब देखिए, भाजपा की तरफ आप देखेंगे तो भाजपा एक ऐसी सुदृढ़ पार्टी है, इनके लिए एक बात सही है कि इनके पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और यहाँ उस तरह का कोई शक नहीं किया जाता, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से भाजपा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के माने जाते हैं। कांग्रेस के लोग भी आज से पहले, तक 1980 के पहले कांग्रेस के प्रति समर्पित इसलिए माने जाते थे, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो नेशनल लेवल पे काम करे। आज जो विकास का मुद्दा चल गया है पूरे देश में, और जिस तरीके से हाथ कांग्रेस के हाथ से निकल गए, आपके हाथ से दिल्ली निकल गई है, तो इन लोगों को लग रहा है कि अगर दिल्ली में भाजपा अगर कंटिन्यू करती है तो इनका तो पूरा सुपड़ा की सुपड़ा समाप्त हो जाएगा। उसको लेकर कोई हलबल, और इनके अंदर जो हलचल है और जो बेचैनी है, उसका नतीजा, इसका परिणाम है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पूरे देश में डाला जा रहा है कि भाई अब हम रीशफलिंग करेंगे। रीशफलिंग का मतलब क्या है, इनके पास एक तो नेता नहीं, अब रीशफलिंग करेंगे क्या? ठीक है हेमंत जी, हमारे साथ कांग्रेस के जुड़ गए हैं, श्यामल किशोर जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। अब उनसे सवाल कर लेते हैं, क्योंकि सवाल तो जाहिर तौर पर कांग्रेस से बनते ही है। क्या श्यामल किशोर जी, कौन है वो घर का भेदी जो पूरी तरीके से लंका को ढा रहा है कांग्रेस की? देखिए, सबसे पहले रही बात जो हमारे साथी बता रहे हैं, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मुझे लगता है हेमंत जी को भी नहीं सुनाई दे रही है, विजय जी को भी नहीं सुनाई दे रही। हेलो, हाँ अब आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। अब बोलिए सर, श्यामल जी क्या कह रहे हैं? तो इन लोगों को मैं पहले बता दूं कि कांग्रेस की उम्र 138 वर्ष है, और इन 131 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कई उतार चढ़ाव इस देश में देखे हैं। कई पार्टियां आई, सत्ता में भी आई और फिर वापस चली भी गई। कई लोगों का तो नामो निशान इस देश से मिट चुका है। ठीक है, लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इतना पुराना है तो इसके पीछे जरूर है कि जनता का सहयोग और जनता का विश्वास जीतने में हमारी पार्टी सफल रही है। नहीं तो कोई भी राजनीतिक दल इतने दिनों तक कहीं भी नहीं जीवित रह सकती है। अब हमारे देश में ही इसके कई उदाहरण पड़े हैं जो हमारे सामने बीते उन लोगों ने, आपने भी सभी लोगों ने देखा है। रही बात राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो सच्चाई है। अगर हमारी पार्टी में रहकर कुछ लोग दूसरी पार्टियों को मदद करें, देखिए एक बात है, कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना दोनों दो चीज है। और अगर आप कांग्रेसी नहीं हैं, कांग्रेस में अगर किसी स्वार्थवश हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया ही जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित करेंगे ना श्यामल जी, वही तो सवाल है। अनेक उदाहरण है, आंतरिक रूप से उस पर काम चल रहा है। और राहुल मतलब आपको अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा नहीं है? सवाल ये है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है, तो कैसे जनता आप पर भरोसा करेगी ना? भरोसा है। मैंने अभी तक कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना दो बात है। कुछ लोग स्वार्थवश हमारे पार्टी में आ रहे हैं। मतलब श्यामल किशोर जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी और के राजू जो उस बात को आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल होना चाहता, उसकी एंट्री बैन है, कोई नहीं शामिल होगा दूसरे राजनीतिक दल से कांग्रेस में, किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। अब मतलब यही हो गया ना, वो कांग्रेसी थोड़ी ना होगा दिल से। मुझे लग रहा है कि आप लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी की बातों को दूसरे रूप में ले रहे हैं। नहीं सर, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो सिर्फ गुजरात के
परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू झारखंड में। राहुल गांधी जी के बयान के बाद ही के राजू जी ने कहा है जी। और ये सिर्फ गुजरात और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा गया, ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। पॉइंट आया आपका, मैं समझ गया आप वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, आपका पॉइंट आया। मेरा पॉइंट ये है, मैं सवाल आपसे ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है हाथ काटे तो उसके खून से भी कांग्रेस ही निकलना चाहिए, दिल में कांग्रेस बसना चाहिए, और के राजू भी यही कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि श्यामल किशोर जी, आने वाले कोई भी चुनाव है या फिर आने वाले किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहेगा तो उसके लिए दरवाजे तो बंद है ना फिर कांग्रेस के? नहीं, मैं क्यों? यही बता रहा हूँ आपको कि आपने देखा होगा झारखंड में भी आपने देखा होगा कि हमारे एक नेता नॉमिनेशन के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए घर से निकले थे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। आपको पता होगा इस चुनाव के पहले ऐसी घटना झारखंड में घट चुकी है। जब कांग्रेस का टिकट मिलना इतना कठिन होता है, टिकट मिलने के बाद वो नॉमिनेशन के दरमियान रास्ते में अगर वो परिवर्तित हो जाते हैं, चुनाव चिन्ह बदल लेते हैं, तो इसमें तो सच्चाई है। नहीं सर, हम ऐसे लोगों को कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो हमारे लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ईमानदार साबित हो सकते हैं? तो वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ और जनता भी देश की जानना चाह रही है, इसीलिए तो पूछ रहा है झारखंड से। हम कह रहे हैं कि भाई ये तो बताइए ना, कैसे चिन्हित करेंगे अगर कौन कांग्रेसी है कौन नहीं है? चौरसिया साहब कुछ कहना चाह रहे थे। चौरसिया साहब आइए, फिर मैं हेमंत जी के पास जाऊंगा, अजय से भी कुछ सवाल करना। तो बात आप कह रहे हैं, ठीक है। चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हमने बहुत से ऐसे चीजों को देखा है जिस पर संज्ञान लिया गया है और हमारा काम चल रहा है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में जिन लोगों ने गद्दारी की है। चौरसिया साहब एक बार फिर से मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। श्यामल जी, मुझे परिभाषा तो बताइए कांग्रेसी की। कांग्रेस की परिभाषा, कांग्रेसी की परिभाषा कौन है? कांग्रेसी कांग्रेस की परिभाषा यही है कि जो कांग्रेस के नए सिद्धांत को मानते हैं, जो हमारा जो मूल भावना है हमारी पार्टी का, उस पर चलते हैं, कोई कांग्रेसी है। जो सिर्फ सत्ता लोलुप है, जो अधिकार पाने के लिए पार्टी में आ रहे हैं, अपने स्वार्थ हित में आ रहे हैं, निजी स्वार्थ में आ रहे हैं, ऐसे लोग कांग्रेसी नहीं हो सकते हैं। अरे सर, तभी तो सवाल किया था दूसरी पार्टी से कि अगर कोई आ रहा है उसके लिए दरवाजे खुले या नहीं। चौरसिया साहब आइए जरा। श्यामल जी सही बोले हसन साहब, कांग्रेसी होना और कांग्रेस होना दोनों डिफरेंट चीजें। हम श्यामल जी से पूछना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी है या कांग्रेस के हैं? प्रदीप यादव जो अभी विधानसभा के नेता है इनके झारखंड में, कांग्रेसी है या कांग्रेस के हैं? जितिन प्रसाद हटाइए। जितिन प्रसाद। दूसरी बात जो आप इनसे पूछ रहे थे कि कांग्रेसी होने का फंडा क्या है, कांग्रेसी होने का फंडा है कि आप घुसपैठ को आरती उतारो, आप तुष्टीकरण को आरती उतारो, आप भ्रष्टाचार को आरती उतारो। और कांग्रेस में जो ओरिजिनल कांग्रेसी है हसन साहब, उसका दिल कांग्रेसियों के इस परिभाषा से कसमसाता है, फटकता है। ठीक है, और हेमंत जी है, मैं इनकार नहीं करता, इन लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होगा। ठीक है कि वो राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता है। ठीक है, हेमंत जी जरा आइए, आप भी आइए जरा, क्योंकि मेरे पास समय कम है चौरसिया साहब, तो मैं चाहूंगा कि सवाल श्यामल जी से पूछ लिया जाए। हेमंत जी आप भी। हसन साहब कंक्लूड कर दूं बस। जी जी जी। अगर कांग्रेसी ऐसी रास्ते पे चलता रहा जिस रास्ते की बात राहुल गांधी करते हैं, के राजू करते हैं या श्यामल सिंह करते हैं, तो कोई दिया जलाने वाला भी व्यक्ति, ठीक है, ये भी सवाल आएगा, ये भी सवाल आएगा। 39 वर्षों की पार्टी है, आप अपनी चिंता करें, अभी पैसा लिए हैं और सूरज को दीपक न सिखाएं तो बेहतर है। चौरसिया जी अपनी बातों पर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में यह न कहें कि नहीं श्यामल जी, आज तो मुद्दा ही आपका ही है, आज तो मुद्दा ही आपका है। हेमंत जी आइए जरा, और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप श्यामल जी की बातों से? देखिए, मैं श्यामल जी की बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि पार्टी के हार के कारण बहुत सारे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री अजय माकन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमान दी गई थी, लेकिन अजय माकन कांग्रेस के दिल्ली के मुख्यालय में ही बैठे रहे।
तो इससे एक गलत संदेश गया था। दिल्ली के कई पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो कार्यकर्ताओं का हौसला टूटा था। चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाने के प्रचार के बाद कांग्रेस के नेता प्रचार में नहीं आए। प्रचार के दिन पहले दिन में विधानसभा में केवल उन्होंने दिखाना पड़ा कि खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है। जो राहुल गांधी जी को ये समझ में आ रहा था कि भाई आखिर उनका संगठन इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है, अब ये कह रहे हैं श्यामल साहब की 138 साल पुरानी पार्टी है, नो डाउट 138 साल पुरानी पार्टी तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो 139 ठीक है मान लेते हैं, 139 140 मान लेते हैं। बात ये उठ रही कि आज स्थिति क्यों है। आज 3 राज्यों में चुनाव है, उत्तर भारत मध्य में। श्यामल जी से जवाब ले लेते हैं जी, जवाब लेते हैं। श्यामल जी जवाब दे दीजिए भाई कि भाई आपने कहा 139 साल पुरानी पार्टी है, तो आज ऐसी स्थिति कैसे आ गई? आज आप सवाल क्यों अपने कार्यकर्ताओं पर कर रहे हैं? चौरसिया साहब सवाल कर रहे थे कि भाई बताइए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो क्या आपके हिसाब से कांग्रेसी है या नहीं है? जितिन प्रसाद जो कांग्रेसी है या नहीं है? मैंने कहा ना, मेरे कुछ और सवाल है हसन साहब, अगर इनका जवाब दे श्यामल जी सर तो आप पूरा कारण पता चल जाएगा। सवाल पूछ लीजिए क्योंकि मेरे पास 30 सेकंड है, उसमें मैं जवाब लूंगा उनसे। बताइए श्यामल जी कि जब विधानसभा चुनाव हो रही थी तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संवाद क्यों नहीं कर रहे थे? विश्वास उठा संवाददाता आपके सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में। दिल्ली में जब टिकटों का बंटवारा कर रहे थे तो विधानसभा के स्तर पर कार्यकर्ताओं से राय तक नहीं ली गई थी। ये भी एक आपके पीछे होने के कारण दिल्ली में मजबूत नेताओं की खलबली कमस्ती रही। ठीक है, श्यामल जी जवाब दीजिए, श्यामल किशोर जी जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी ने यह अनुभव किया है कि हम गठबंधन की राजनीति दिल्ली में हमारी चल रही थी, वो हमारे अनुकूल नहीं थी, इसलिए हमारी पार्टी ने वहाँ निर्णय लिया चुनाव के ठीक पहले। ये निर्णय पार्टी को पहले लेना था, लेकिन हमारी पार्टी ने विश्वास किया, लेकिन उस विश्वास पर अरविंद केजरीवाल खड़े नहीं उतरे। हमने अंदर ठीक है मैदान में जाना उचित समझा। आज परिणाम सामने है कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं। चलिए ठीक है, और अब देश की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस इस समय कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।